हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोहित त्यागी। और आज हम बात करेंगे एक 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज नर्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है और ये किस लिए काम में आती है, इसे सॉल्व कैसे करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी सेल का या इक्वेशन का ईएमएफ जो होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल भी कहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है। तो ये काम में आती है हमारा ई सेल निकालने के लिए। अब ये होती क्या है, तो नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी इक्वल टू ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में NF मल्टीप्लाई बाय लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है फॉर नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T टेम्परेचर है केल्विन में, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सेल, एंड F इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, बट हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में हम यूज करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो सके, विच इज 96500 कूलम पर मोल। अब अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही हो, या फिर जिसे हम 298 केल्विन बोलते हैं, तो 298 केल्विन पे अगर कोई टेम्परेचर रिएक्शन होती है तो टी, आर और एफ और साथ में 2.303 इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद ये हमारा आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन में एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम एक जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म किसी रिएक्शन की क्या होगी। अब हम अज्यूम करते हैं कि एक जनरल इक्वेशन जिसके लिए हम ई सेल निकालेंगे, A moles of capital A plus B moles of capital B gives C moles of capital C plus D moles of capital D। और हम ये मान के चल रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज या इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो अब इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज दिस एंड अपॉन में द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो A की पावर स्मॉल a मल्टीप्लाई में B की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल b। अब ये नर्स्ट इक्वेशन है किसी एक जनरल फॉर्म के लिए। और अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर R और F की वैल्यू डाल के, टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस जिसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन आएगा, और ये 2.303 से मल्टीप्लाई करके ये 0.0592। जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप 0.059 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 2 तक ले लेते हैं जनरली, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहता है। बाकी वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप कहाँ तक लेना चाहते हैं। A की पावर स्मॉल a एंड B की पावर स्मॉल b। सो ये
एक जनरल फॉर्म है किसी भी रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन की। और अब हम एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का और एक कोई इंटेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो आते हैं सीधा हम उस पे। तो ये सबसे पहले, अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास एनसीईआरटी का, जिसमें मैंने सिर्फ नस्ट इक्वेशन वाला पार्ट यहाँ पे निकाला है आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए। तो ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है, Mg सॉलिड 2Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके Mg2 पॉजिटिव बनाता है प्लस 2Ag सॉलिड रिलीज हो जाता है। तो इस सेल के लिए हमें ई नोट सेल दे रखा है 3.17 वोल्ट और ई सेल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन से एन निकालना होता है नस्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। उसके लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए आपको हाफ सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो हाफ सेल रिएक्शन का मतलब सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है। तो एट एनोड, अगर हम एनोड की बात करें तो एट एनोड, अब एनोड पे हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। एनोड को होता है हमेशा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस चीज का हुआ यहाँ पे, Mg सॉलिड से ये बन गया Mg2 पॉजिटिव एक्वस। तो यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम प्रोडक्ट साइड में ऐड करेंगे टू बैलेंस द चार्ज। उसके बाद एट कैथोड, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हमारा किस चीज का हुआ, Ag पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ है Ag सॉलिड में, ये एक्वस। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का फर्क आया, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब नेट सेल रिएक्शन लिखने से पहले हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर होने चाहिए, बैलेंस करने होते हैं। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है एनोड वाली रिएक्शन में, कैथोड वाली में 1 है। तो हम इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैथोड वाली को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2Ag पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 बन जाए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 2Ag सॉलिड हो जाएगा। अब ये रिएक्शन ऐड करेंगे, तो ऐड करते वक्त ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, लेकिन हमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम आप चाहे तो फेयर में कर सकते हैं, चाहे तो रफ में कर सकते हैं। फेयर में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप रफ में करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस काम को हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपना एन की वैल्यू निकाल सकें। और एन की वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी है। एन की वैल्यू हमारी वही है जो इलेक्ट्रॉन्स हमने काटे हैं नेट रिएक्शन लिखने के लिए। तो एन हमारा 2 है, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कट करे हैं। तो एन हमारा 2 है। एन की वैल्यू तो ये फिक्स आ गई हमारे पास। और आप अगर चाहें तो नेट सेल रिएक्शन को फिर इससे कंपेयर कर सकते हैं, जो आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है वो दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम आ रही है तो आपने मतलब ये वैल्यू सही निकाली है। अब एन हमें पता चल चुका है। इस रिएक्शन में टेम्परेचर हमें कहीं नहीं दे रखा, तो जब टेम्परेचर ना दे रखा हो तो हम रूम टेम्परेचर ही कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज 298 केल्विन। अब हमें ई सेल निकालना है, और ये हमें Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो इसके लिए सीधा सीधा नस्ट इक्वेशन लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ दोबारा से। रिएक्शन थी हमारी Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड। ये सॉलिड आयंस को हमेशा एक्वस लिखा जाता है, और ये भी सॉलिड Mg। अब यहाँ पर इस रिएक्शन से हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो ई सेल जो होगा हमारा वो क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब हम लिखेंगे तो सिर्फ आयंस की लिखेंगे। प्योर सॉलिड Ag प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन हम हमेशा 1 मान के चलते हैं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू आ जाएगी। सेम तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हम Mg सॉलिड की रिएक्शन नहीं लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ Ag सॉलिड की नहीं लिखी। तो ये क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट में आ जाएगा Ag पॉजिटिव आयन और उसका स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसकी वजह से स्क्वायर आ गया। अब इनकी वैल्यू डालनी है, तो ई सेल हमें निकालना है, ई सेल, और ई नॉट सेल हमें दे रखा था क्वेश्चन में, विच इज 3.17 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा 3.17 वोल्ट माइनस ये 2.303 आर एफ और टी की हमें वैल्यू डालने के बाद तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट टी इक्वल टू 298 केल्विन। जब कुछ ना दे रखा हो आप अपने आप ये वैल्यू डालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.0592 अपॉन में एन हमारा 2 हमने निकाला था, और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज this 0.130 molar, 0.130 molar. The concentration of Ag positive is this 0.0001 molar. तो हम इसकी वैल्यू डालेंगे 0.0001 मोलर और इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 0.0592 कट जाएगा, तो 3.17 माइनस ये आएगा 0.0296 लॉग, ये हो गया 0.130 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.70 और 1, 2 3 4 5 6 7 और 1। उसके बाद अभी आगे सॉल्व होगा तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 8 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 से ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 10 की पावर 5। अब इसे नेक्स्ट पेज स्लाइड में सॉल्व करता हूं मैं। सो 3.17 माइनस 0.0296 इंटू में लॉग ऑफ 130 इंटू 10 की पावर 5। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके अगर मैं इसका लॉग लूंगा 0.0296, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके लॉग वाली वैल्यू को लॉग ऑफ 130 इंटू 10 की पावर 5, ये आएगा हमारा 7.11। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.17। अब हम 0.0296 को 7.11 से इंटू करेंगे तो इट बिकम्स 0.21, और 3.17 में से 0.21 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.96 वोल्ट। सो इट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। सो आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।